पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग हुए 76 साल हो गए, लेकिन न पाकिस्तान हिंदुस्तान को अपनी दुश्मनी भुलाने देता है और न ही भारत अपने पाकिस्तान से मुकाबले को छोड़ता है। लेकिन ये कैसा कंपटीशन है? मतलब कंपटीशन तो बराबरी में होता है ना। ये एक ऐसे देश से हम मुकाबला कर रहे हैं जहां का प्रधानमंत्री ही चोर निकला और फिलहाल तो प्रधानमंत्री के पद पर कोई है ही नहीं, बल्कि कार्यवाहक पीएम के तौर पर अनवर उल हक कर विराजमान है। जिस देश का राज्यभार संभालने वाले प्रधानमंत्री का पद खाली हो और खाली ही नहीं, पिछले प्रधानमंत्री को सालों की सजा मुकर्रर हुई हो, उस देश से अब हम मुकाबला करेंगे। जी दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री समेत उनकी पत्नी को एक केस में 10 साल की सजा होती है, तो वहीं अगले केस में 14 साल की। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आपने सुना तो होगा ही, अगस्त के समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कैसे साइफर के मामले में पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि आरोप तो उन पे और भी कई थे, लेकिन अगले प्रधानमंत्री चुनाव से पहले आधिकारिक राज्य रहस्यों यानी ऑफिशियल स्टेट सीक्रेट के केस, जिसे साइफर केस भी बोला जाता है, और तोशाखाना केस में इनको अभी सजा सुनाई गई है, जिसमें 71 वर्ष के इमरान खान और इनकी बीवी बुशरा को साइफर के केस में आने वाले 10 सालों के लिए सजा मुकर्रर की गई है, जिसके बाद तोशाखाना केस में 14 साल की सजा इन्हें सुना दी गई है। आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि तोशाखाना केस एक बहुत ही तुच्छ सा केस है, जिसे सुन के आपको लगा होगा कि ये कितना भारी भरकम शब्द है, लेकिन ये केस जान के आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल पाकिस्तान में बाहरी देश से मिली कोई भी उपहार की सामग्री को तोशाखाना में रखा जाता है, और अगर कोई प्रधानमंत्री उसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए लेना चाहे तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और इसमें इमरान खान ने कुछ तोहफों की कीमत तो बरकरार की, पर उस कीमत से काफी महंगे दाम में उसे बेच दिया। आई ना हंसी? जी, ये केस है। मतलब ऐसे केस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जेल में रखा गया है और सालों की सजा सुनाई गई है। खैर, द वायर की एक रिपोर्ट बताती है कि दोनों को, यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर रहने से रोक लगा दी गई है और प्रत्येक पर 787 मिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी लगभग 23 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और पाकिस्तान दैनिक डॉन के रिपोर्ट में लिखा है कि रावलपिंडी की अदियाला जेल में न्यायाधीश मोहम्मद बशीर द्वारा सजा सुनाया गया है। 71 वर्षीय इमरान को साइफर मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के एक ही दिन बाद आया है कि उनकी पत्नी को भी उसी केस में सजा मिल गई है। हालांकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी फैसला सुनाने वक्त अदालत में मौजूद नहीं थी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बचाव का अधिकार नहीं दिया गया। सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान में किसी भी मौजूदा कानून को 2 दिनों में पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी को एक और कंगारू मुकदमे का सामना करना पड़ा है, जिसमें दोनों को बचाव का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। साइफर मामले की तरह इस मामले का भी किसी ऊंची अदालत में टिकने का कोई आधार नहीं है। यह शर्मनाक है कि कानून की पूरी तरह से मजाक बना दिया गया है। इस फैसले के बाद इमरान खान ने दावा किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का उद्देश्य उन्हें आगामी चुनाव में भाग लेने से रोकना था। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके करीबी संबंधों को लेकर अमेरिका समर्थित साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया गया है। अब आप सोचिए, ऐसे देश से हम अपना कंपटीशन रखते हैं। हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और हम एक कंगाल देश, जिसके कितने प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गए, और अब इस प्रधानमंत्री के ऊपर केस ही खत्म नहीं हो रहा है। अब समय है कि हम अपनी तुलना अगर करना चाहते हैं तो थोड़े बड़े देश से करें। पाकिस्तान खुद ही बेहाल है।
बहरहाल आपका इस विषय पर क्या विचार है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।